इस कांस्य के बर्तन में चीजें अनगिनत बार डुप्लीकेट हो सकती हैं। मैंने गलती से एक पानी की बोतल उसमें गिरा दी। अगले ही सेकंड 101 जैसी बोतलें अंदर दिख गईं। मैं स्तब्ध रह गया। मुझे समझ आ गया कि ये बर्तन किसी भी चीज को डुप्लीकेट करने की ताकत रखता है। मैंने अपनी सारी बचत से 1 किलो सोने की ईंट खरीदी। जैसे ही मैंने ईंट बर्तन में रखी और मनोकामना की, तुरंत 100 सोने की ईंटें बन गईं। लेकिन मैंने देखा सारी ईंटों का सीरियल नंबर एक ही था। रात छुपाने के लिए मैंने सारी ईंटें पिघला दी। $13 मिलियन में ज्वेलरी स्टोर को बेच दी। इस तरह मैं आसानी से अमीर बन गया। लेकिन मैंने आराम की जिंदगी नहीं चुनी। मैं मॉल गया और सारा खाना, पीने का पानी, गर्म रहने वाली हर चीज खरीद ली। पड़ोसी मुझे बार बार सामान लाते देखकर सोचने लगे कि मैं पागल हो गया हूँ। लेकिन उन्हें क्या पता था, मुझे पता चल गया था कि बहुत भयंकर ठंड आने वाली है। बहुत से लोग बर्फ के पुतले बन जाएंगे। इसलिए मैंने कांस्य के बर्तन से पागलों की तरह सर्वाइवल सामान डुप्लीकेट करना शुरू कर दिया। मैंने बहुत पैसा खर्च करके घर को पहले से ही स्टील का किला बना लिया। मैं खुद को उस सुरक्षित किले में बंद कर लिया। फिर भी मुझे सुरक्षा कम लग रही थी। मैंने बर्तन से और ज्यादा खाना और हथियार डुप्लीकेट किए। पूरी वेयर हाउस भर दी। फिर सारा सामान बर्तन में स्टोर कर लिया। पता चला कि ये बर्तन सिर्फ डुप्लीकेट नहीं करता, इसमें अनंत जगह भी है। जल्दी ही बर्फीला तूफान आ गया। सड़कें तुरंत जम गईं। बहुत से लोग वहीं बर्फ के पुतले बन गए। बचे हुए लोग घबरा गए। घर में कुछ नहीं था। सब भूख और ठंड से तड़पने लगे। इधर मैं घर बैठकर गरम गरम खाना खा रहा था। तभी मेरे दरवाजे पर एक खूबसूरत औरत कांपती हुई खड़ी हो गई। भीतर आने और गर्म होने की भीख मांगने लगी। लेकिन मैंने साफ मना कर दिया, क्योंकि मैंने अपने सिक्योरिटी कैमरे में देख लिया था उसके पास घात लगाकर बैठे थे। दरवाजा खोलते ही मुझे पकड़ लेते। जब मैंने उनकी चाल उजागर कर दी तो वे बहुत गुस्सा हो गए। दरवाजा तोड़ने की कोशिश करने लगे। लेकिन मेरे स्पेशल स्टील के दरवाजे को कुछ नहीं हुआ। मैंने घर को स्टील का किला बना रखा था। फिर मैंने एक थैला एक्सपायर्ड ब्रेड का कचरे में फेंक दिया। वे तुरंत उस पर झपट पड़े। लेकिन जब उन्हें पता चला कि मेरे पास बहुत ज्यादा खाना है तो वे जाने को तैयार नहीं हुए। उन्होंने हथौड़े निकालकर मेरी खिड़कियां तोड़ने की कोशिश की। लेकिन मैंने पहले ही बुलेट प्रूफ ग्लास लगा रखा था। चाहे जितना मारते, ग्लास नहीं टूटा। उन्हें परेशान करने से रोकने के लिए मैंने हथियार निकालकर उन्हें भगाने की कोशिश की। लेकिन उन्हें यकीन नहीं था कि मैं गोली चला दूंगा। संख्या के भरोसे उन्होंने मुझे स्वार्थी कहकर गालियां दी। मांगने लगे, सुरक्षित घर सबको दे दो। उनकी बेवकूफी भरी बात सुनकर मुझे हंसी आ गई। फिर मैंने ट्रिगर दबा दिया। गुस्से में चिल्लाया, तुरंत यहाँ से चले जाओ। जब उन्होंने देखा कि मैं सच में गोली चलाने वाला हूँ तो डर कर भाग गए। इस अचानक आए अंतिम दिनों में मैं समझ गया था, सिर्फ जिंदा रहने वाले ही दया की बात कर सकते हैं।